हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में अशोक कुमार राज की तरफ से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि शिरडी में आने के बाद मैं काफ़ी सारा वीडियोस आप लोगों के लिए कवरेज ले चुका हूं और एग्जैक्ट मिस्ट्री के हिसाब से आप सबको पता है कि मैं मिस्टीरियस थिंग्स के पीछे दौड़ रहा हूं। बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्त या ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस रूप में मानते हैं। तो बाबा के दर्शन में जब मैं शिरडी में आया, इससे पहले खंडोबार आया के मंदिर का भी आप लोगों को दिखाया और मालसापति जी के जो समाधि स्थल वो भी दिखाया और अभी भी और बहुत सारा बाकी है। लेकिन इस वक्त जो मैं हूँ, हमसे मुलाकात हुई एक व्यक्ति विशेष से जो कि बहुत सारा कुछ आप लोगों तक बयान कर सकते हैं मेरे जरिए। तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपका नाम क्या है? रमेश हिरनबा वाडेकर। तो आप ये लक्ष्मी बाई जो माता हैं, तो लक्ष्मी बाई माता के साथ किस तरह के मतलब रिश्ते में आप लगते हैं? जब बाबा शिरडी में लक्ष्मीबाई का पहला मालूमात कर देता है आपको। जब लक्ष्मीबाई खेती में जाती थी, खेती देखने इधर उधर सब, तो शाम को 6:30 के बीच में बाबा यहाँ से जा रहे थे और जाने के बाद उनको डायरेक्ट उन्होंने लक्ष्मीबाई को बोला, लक्ष्मी मुझे तुम्हारा खाना चाहिए। तो लक्ष्मीबाई घर पर आई हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो घर में जंगल में से कुछ ना कुछ तरकारी लाती थी वो, तो यहाँ पे घर पर आकर घर पर आके उन्होंने जो तरकारी लाया हाथ पैर धोआ और धो के उन्होंने वो तरकारी 5-6 बाजरे की रोटी वो सब पका के 6:45 बजे द्वारका माई देखी गई। फिर बाबा ने आजू बाजू में जो बैठे थे तो उनको खिला के बाद में बच्चा वो खुद खाती थी। फिर उसके बाद में लक्ष्मीबाई घर पे आ जाती थी। तो जब से जो खाना बाई ने चालू किया, वो अभी तक खाना उसका पोता खिलाता है। 11:30 बजे जाता है। तो मेरा उनका रिलेशन, मैं जब दूसरी चौथी में पढ़ता था, वो समय एकाना दोनों ने पैसा तो इतना मिलता नहीं था, तो वो लालच से मैं भक्तों लोगों को सब जगह पर मालसापति का, लक्ष्मीबाई का, बाईजाबाई का सब मकान दिखा के वो समय भक्तों लोग मुझे 4 आना 8 आना देते थे। तो वो 9 रुपये के जो मेरे हाथ में दे के मुझे बोलते थे, रमेश इतना दिखा देने का। तो मैं भक्तों क्या दिखाकर वो लक्ष्मीबाई वो पैसा लगा के उनको पॉकेट में रखने को लगाती है। वो लक्ष्मीबाई को आस नहीं थी, क्योंकि घर की प्रॉपर्टी ये प्राइमरी उनका ही है, तो इतना कुछ ज़रूरत नहीं थी। फिर मैं उनसे दर्शन करके ये नित्य ने मेरा चालू ही रहता था। तो लक्ष्मीबाई का उम्र 105 हो गया था, 105। तो 100 गुजरने के बाद वो उनका यहाँ पे थोड़ा यह बीमार हो गया था ये जगह पर। जब ये 105 का होने के बाद माता जी कुछ तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, आराम के साथ गुजर गई है। इतने यहाँ तक मुझे मालूम है, आगे कुछ पता नहीं। फिर मैं जब से यानी चौथी से तो अभी तक मैं आते रहते हैं यहाँ पे दर्शन करने। और इसका जो पोता है, तो इनका जो खानदान है, ये पूरा हमारा घर के जैसा रिलेशन है अभी भी। ओके। हाँ। तो लक्ष्मीबाई जब शिरडी में जब बाबा आए ना, तो बाबा जब शिरडी में आए तो उसका महासभापति ने खाली यही 2 ही आदमी बाबा को पहचाने वाले। आखिर शिरडी में कोई किनके दिमाग में लाया ही नहीं, किसने, भगवान ने दिया ही नहीं उनके दिमाग में। फिर महासभापति का वो खंडोबा का मंदिर है, उस जगह पर ऐसे वहाँ से आ रहे थे, तो बाबा ने महासभापति ने उनका आव सहाय करके उन्होंने बाबा का नाम रखा हुआ है। और शिरडी का जो नाम है वो शिरडी, ये पहले से शिरडी का नाम था। यानी ये शिरडी का सब जो शब्द आ गया वो ये 6 शब्द का। और बाबा का महिमा बोले तो अभी मैं 73 से तो यहाँ तक बाबा का अनुभव ले रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं लक्ष्मी नगर रहता हूँ। लक्ष्मी नगर मतलब यहाँ से कितना लंबा है? अपना खाने का ये नहीं, अपना दर्शन लाइन का ये है ना, हाँ, उसके बगल में। यानी मंदिर के अभी दर्शन लाइन का जो हुआ ना, उसके बगल में एकदम दीवारी बीच में खाली। अच्छा, ओके। और आपकी उम्र कितनी चल रही है? मेरे अभी 80 चालू है। दोस्तों, आप लोगों ने सुने कि इनकी उम्र है 80 साल। अभी ये तो 1 जनवरी को ये 80 चालू हो गया। मेरा जो जन्म हुआ 46 में।
80 साल की उम्र में हमें बड़ी खुशी है कि आप जैसे शख्सियत से मुलाकात हो रही है और आप के साथ में जो थे, बाबा गुजरने के बाद जो उनके साथ में जो थे, वो हनुमान मंदिर में बैठ के उनका वो टाइम पास के लिए वो कौड़े का ये दो पत्ते खेलते थे। तो उनके मुंह से बाबा के बारे में सब कुछ मालूम पड़ता था कि बाबा कैसे। और जो शिरडी में जब बाबा आए तो द्वारका माई चावड़ी, और द्वारका माई जो है तो मोमिन लोगों का नमाज की जगह मस्जिद थी वो। अच्छा। वो मस्जिद का मंदिर उन्होंने किया, इसलिए बाबा ने बात जो की आओ साई करके, तो उन्होंने वो तो हो गया, मगर उन्होंने यही बोला सबका मालिक एक, इसलिए बाबा ने किसी को झगड़ने का कुछ लफड़ा आया ही नहीं, इसलिए बाबा ने आता। और वो झंडा लगाने का एक ही आदमी को परमिशन नहीं, नगर के राजशंकर करके वो आप भी गुजर गए। अच्छा। तो हरा और फिर अपना भगवा और हरा ये दोनों जाइन झंडा खाली उनको लगाने का परमिशन है। अभी कौन लगाती है पता नहीं। एक बार मुझे उधर जो पुजारी था वो गुजर गया, उनकी वजह से मेरा दिल हो गया, बाबा से ने मुझे करवा दिया, तो एक झंडा एक बार मुझे लगाने को चांस मिला। अच्छा, ये बताइए कि मतलब माता लक्ष्मीबाई से आपकी मतलब भेंट होती थी? यदि मैं कम से कम पाँचवीं जाने तक मैं कंटिन्यू आता और बाद में मैं ये फूलों के धंधे में घुसा, तो वो समय भी मैं आज आकर भक्तों को लेके तो 10 हुए 5 हुए 2 मैं सब घुमा के द्वारका में चावड़ी गुरुस्थान वो सब खुला था उस समय, तो सब घुमा के फिर वो उसके बाद में फिर 10 रुपया 20 रुपया भक्तों लोग देते थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब जब माता लक्ष्मीबाई जीवित थे, तो जीवित अवस्था में उनके साथ में आपकी मुलाकात हुई? मुलाकात बोले तो उनसे बात होती तो मुझे डायरेक्ट नाम करके नाम से पुकार के वो 9 रुपया दिया, वो फ्री मेरे हाथ में देती थी। अच्छा, ये बात है, मैं यही पूछ रहा था। और बाकी उनके खानदान से तो आपकी ये तो अभी जो आगे बैठा है ना, वो इनका पोता है। अच्छा। वो खाना लेके जाता है, अभी भी उनका खाना वो पहुँचाता है। और यही खाली बाबा ने एक ही जन को खाली पैसा दिया, वो इनको दिया खाली, बाकी का सब वैसा तो असल भक्त बोले तो ये 2 ही जन बाबा का पहचान के लेने मुलाकात होने के बाद बाबा को पहचानने वाले ये 2 ही आदमी थे, लक्ष्मीबाई और महासभापति। अच्छा, अभी ये बताइए कि आप तो इतने करीब से माता लक्ष्मीबाई को जानते हैं और बाबा के करीबियों से भी आपकी मुलाकात हो चुकी है, कुछ करीबियों से। नहीं, बाबा के साथ नहीं हो सकता। मैं जो सवाल कर रहा हूँ आपसे, जो बात कर रहा हूँ, बाबा के करीबियों से उनके आपकी मुलाकात हो चुकी है। जैसा आपने बताया कि द्वारका माई के बाजू में हनुमान मंदिर के वहाँ पे पत्ते उत्ते खेलते थे, कम से कम उनका। हाँ, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आप इतने अच्छे तरीके से बाबा के इर्द गिर्द रहे, साक्षात बाबा से नहीं हुई, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग जो आज भी बाबा के बारे में बहुत किस्म की बातें करते रहते हैं, बाबा को मानने के लिए तैयार नहीं कि वो भगवान रूप है, त्रिलोकनाथ है या वो सद्गुरु है। तो इसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप बाबा साईनाथ को किस रूप से मानते हैं? मैं शंकर जी के महादेव के रूप से जानता हूँ मैं, क्योंकि महादेव को जो था, अभी बाबा के बाद मंदिर घुसने के पहले नंदी है, महादेव का नंदी ये एकदम प्यारा था। मंदिर घुसने के पहले नंदी का एक बाहर पुतला लगा हुआ है, उनका कपड़ा जो पहना है वो कपड़ा फटेला है, पहनने का पायतन वो फटेला है, टूटेला लकड़ी है। और जब बाबा बैठते थे, महादेव जो जिस जगह पर बैठते थे उसी समय बाबा का बैठने का पत्थर है। मैं इतना बाबा के बारे में तो मैं खुद बाबा यानी क्यों ये रूप में क्यों लिया, ये लास्ट का रूप है उनका, तो महादेव ने क्यों में ये दिया कि मेरा दिल कहता है क्या उन्होंने जैसा उन्होंने जग निर्माण किया, तो जब से तो यहाँ तक बाबा ने मांगता है उतना लंबे से इतना ऊंचा चोटी पे गए तो भी भक्तों ने छोड़ा नहीं। तो फिर महादेव ने भी सोचा कि चलो भाई भक्तों को तकलीफ होने से अपन बचो। फिर ऐसी जगह देखा क्या नदी कम से कम यहाँ से 15-16 किलोमीटर आप दूरी पर है, वो इसलिए इन्होंने बाबा का इधर ही ये हो गया। मगर बाबा ये जो है ये महादेव का अवतार है। कौन सा नदी है यहाँ पे आसपास में? ये गोदावरी नदी।
गोदावरी नदी, हाँ गोदावरी के यानी गोदावरी से कोपरगांव से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके वहाँ से निकलते समय महादेव का मंदिर है। अभी वो ये हुआ, उसके बाद में शंकर अपना जनार्दन बाबा का है। और जनार्दन के बाद ये पुराना माता जी का मंदिर है। उसके आगे आया तो जंगली मार्ग आश्रम है, बस बाबा की है। और इधर जो है ये साकुरी उपश्री बाबा का, तो बाबा ने उपश्री बाबा का और चाल ढल उनको पहचान सही नहीं होता था, इसलिए बाबा ने उनको यहाँ से जाने को कहा। फिर वो चले गए। वो भी कुछ ऐसा है, यानी उनको जो मांगता था वो नहीं। और बाबा का जो मैंने 73 से यहाँ तक खाली मैंने दीवार को हाथ लगाया। यहाँ 70 शादी होने के बाद 73 से यहाँ तक बाबा ने ऐसा संभाला कि जैसा बेटा बाप को तकलीफ दे के कुछ ना कुछ खेलनी ये वो तो मांगता है, वैसा शादी के बाद बाबा ने यहाँ तक मुझे संभाला कुछ तकलीफ। और जो तुम्हारे जैसे भक्तों ने कितने फ़ोन किया तो मैं उनके नाम से मैं नारे रख देता हूँ द्वारका में। उनका 2-3 महीने के बाद मुझे फ़ोन आता है, उसके आनंद मिल जाता है। भाई तुम्हारे नजर रखने से मेरा सॉल्व हो गया। अभी शंकराचार्य बाबा के बारे में कितना बुराई किया उसने, मगर वो गुजर रहा, कैसा गुजर रहा, वो हॉस्पिटल में रहकर वो गुजरा। जो भी बाबा का नाम बेकर करता है उसको सजा मिल ही जाता है और देता ही, वो स्थानिक हो या भक्त हो या नौकस्टा हो। मैंने 54 से मार्केट में घुसा है। 54 में मार्केट घुसने के बाद 54 से तो यहाँ तक बाबा ने किसको चढ़, जो बाबा से बुराई करेगा उसको उसका सजा मिल जाता है और बाबा देता है। बाबा क्योंकि मेरे कभी देखो मेरा गच्चेटी पकड़ तो मैं भी सामने वाले गच्चेटी पकड़ नहीं सकता है, इसलिए बाबा ने जैसा शुरू किया वैसा उन्होंने प्रतिशत वापस दी थी। इसलिए क्या है कि बाबा को मैं महादेव मानता हूँ। और 73 से तो यहाँ तक बाबा ने मुझे ऐसा संभाला है कि जैसा बेटा बाप बच्चों को संभालता है ऐसा मुझे यहाँ तक लाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो दोस्तों काफ़ी सारे वीडियोस जो मेरे हैं यहाँ की मुर्दा गांव का है, शिरडी साईं बाबा के दर्शन में आने से पहले का भी कुछ वीडियोस में आपने देखे कि कुछ बोलते हैं हम श्री राम स्वरूप मानते हैं, कुछ बोलते हैं कि मनुष्य स्वरूप संत है बाबा, कुछ बोलते हैं कि नहीं वो बिल्कुल तुलसीदास जैसे संत है। तो हज़ारों लोगों के कहने के मुताबिक तरह तरह की बातें हमें सुनाई देती है। तो ये जो हमारे एक चाचा जी हैं जो बाबा के इर्द गिर्द रहने वाले काफ़ी सारे मशहूर इंसानों के साथ में इनका पाला पड़ा था, इनकी दोस्ती रही, मित्रता रही। तो इन्होंने जिस तरह से कहा कि स्वयं महादेव जी के रूप में वो मानते हैं जिसे देवादिदेव महादेव कहते हैं, जिस वजह से आज तक काफ़ी सारे भक्तों का ये कहना है कि बाबा साईंनाथ त्रिलोकनाथ हैं, बाबा साईंनाथ सद्गुरु हैं और वही परम ब्रह्म है। तो एनीवे भक्तों के मन के हिसाब से भक्त किसी भी रूप में बाबा साईंनाथ को माने वो है तो साईं। चलिए आप सबसे एक बार मैं ये सुनना चाहूँगा, सभी एक बार जोर से बोलिए ओम साई राम, ओम साई राम। और इसी के साथ दोस्तों आप सबको मेरे तहे दिल से ओम साई राम।